नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है रण की रणनीति। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम चुनावी मोड पर है। तमाम बड़े नेता इस समय फील्ड में नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही यह भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्री और सीनियर लीडर्स मौजूद थे। शिवराज सिंह खुद मौजूद थे। तो मंत्रियों से उनको कहना पड़ा कि सत्ता है तो सलाम करेंगे लोग, वरना कुछ नहीं होगा। सीधे तौर पर एक समझाइश दी है अपने मंत्रियों को, लेकिन रण की रणनीति में कुछ नेता नहीं पहुंचे। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने हल्का विरोध जाहिर किया, बल्कि ये बताया कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया उपचुनाव का। और ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियों में जुटी है, मुद्दा यही है कि 27 सीटों पर चुनाव लड़ना है और 27 में से बीजेपी ये चाहती कम से कम 20 से 22 सीटें हम जीत कर आ जाएं। अब सवाल ये है कि ये हो कैसे पाएगा, और इसी को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा, सुहास भगत उपचुनाव की रणनीति बना रहे हैं। उनके साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री भी यहां पहुंचे और जो तैयारियां देखी गई, जिस तरह की चर्चा हुई आपस में मंत्रियों के बीच में, तो ये भी समझ आया कि उन्होंने कहा कि रुतबा और जलवा तभी तक है जब तक सरकार बरकरार है, और सरकार नहीं है तो फिर आप जानते हैं, इसलिए सब कुछ भूलकर इस समय उपचुनाव में लग जाएं। और एक मंत्री जी को तो उन्होंने कहा भी कि साहब ऐसा मत करिए, ठीक नहीं है, सुहास भगत ने कहा। तो सभी ने समझाइश दी है, लेकिन समझाइश के बीच तैयारियां तेजी से है। और ये तस्वीरें हैं रात की जब यहां तमाम सारे लोग मौजूद हुए थे। क्या कहा नेताओं ने, सुनिएगा। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में, हमेशा हम जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं, और इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। 27 की 27 भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो पूरे प्लान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री, सभी लोग इसमें रह के और सीधे चुनाव में पूर्ण योजना के साथ, लगन निष्ठा के साथ कैसे भी हमारे कैंडिडेट लगभग सभी जीत के आएंगे। उपचुनाव में मैंने पुनः कहा है कि पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक जो तैयारी वर्तमान में हो रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आप जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली। कहीं कोई चुनौती नहीं, 27 में 27 सीट भाजपा जीतेगी। चलिए, मेरे साथ इस वक्त अलग अलग मेहमानों से मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अरविंद तिवारी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं इंदौर के। अरविंद जी, स्वागत है आपका। लेकिन क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी में है, और कल भी हमने देखा है जब बैठक हुई तो बैठक में कुछ नेता नहीं पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री का यह कहना कि रुतबा और जलवा तभी तक बरकरार है जब तक सरकार है। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इंदौर में चूंकि सांवेर में उपचुनाव होना है, इसलिए मैं यहाँ का जो नजारा देख रहा हूँ कि संगठन पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लग गया है। जी। और अब आप देखिए कि पिछले 3 दिन से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कलश यात्राएं निकाली जा रही है। तो मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि तैयारी इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि जब तक सरकार है तब तक ही रुतबा बरकरार है, तो वास्तव में ये बात जो है पार्टी का बूथ लेवल का जो वर्कर है, या जो कहे ना पन्ना प्रभारी, उस तक ये बात पहुंच चुकी है कि सरकार है तो ही आपका सम्मान है। इससे पूरी ताकत से कार्यकर्ता बीजेपी का भिड़ा हुआ है। और जिस स्वरूप में आयोजन हो रहे हैं उससे स्पष्ट है कि सामाजिक धार्मिक आधार को मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। मैं इंदौर में सांवेर, बदनावर, सुवासरा, आगर का जो नजारा देख रहा हूँ, कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। और इतनी मॉनिटरिंग, जैसे कल आज हमने अखबारों में पढ़ा ही है कि कल सुहास भगत जी ने जो है विजय शाह को टोक दिया, उमाकांत शर्मा को टोक दिया कि लापरवाही नहीं चलेगी। तो विधायकों की जो जिम्मेदारी मुकर्रर की गई है, या जो मंत्री विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी बनाए गए, उनपे संगठन की पैनी निगाहें हैं। और बिल्कुल संगठन किसी भी हालत में इन उपचुनावों को में कोई लापरवाही, किसी भी जिसको जिम्मेदारी सौंपी है उसकी लापरवाही बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो तैयारियां देख रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, निकलने वाले चंबल ग्वालियर की तरफ, लेकिन बीजेपी जिस तैयारी के साथ नजर आ रही है, हमें लगता है कि कांग्रेस को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
नहीं, कमलनाथ जी 12 तारीख को ग्वालियर चंबल पहुंचेंगे। उसके पहले मनोज जी आप देखिए ना कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, इनके कितने दौरे हो चुके हैं, कितने कार्यक्रम हो चुके हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा तो विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें लेने पहुंच रहे हैं। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वो 12 तारीख को पहुंचेंगे, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां चल रही है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये हमारे सामने है। चलिए आप बने रहिए अरविंद जी मेरे साथ, और मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे लूंगा। इस समय योगेश यादव है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी आपका स्वागत है। साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। योगेश जी, कांग्रेस की तैयारियां कहां हैं? और राजपाल जी भी आप भी बताइएगा भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राजपाल जी, ये कहना कि जब तक सरकार है तब तक ही सब कुछ है, ये रुतबा जब तक ही बरकरार है, क्या आपको लग रहा है कि जो उम्मीद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीडी शर्मा कर रहे हैं, उस तरह से मंत्री और बाकी जो लोग हैं वो मैदान में दिखाई नहीं दे रहे? राजपाल जी। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, अपने नेताओं के आधार पर चलने वाला एक संगठन है। हमारा जो कार्य पद्धति का जो हमारा एक सिस्टम है जो संगठन का काम करने का, चाहे वो चुनाव हो चाहे संगठन के रोजमर्रा के काम हो, हम कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय में विश्वास रखते हैं जी। हमारे कार्यकर्ताओं से हमने बात करने का काम हो गया। हमारा 4 चरण का काम बात करने का काम हो चुका है। प्रत्येक विधानसभा के मतदान केंद्र के कार्यकर्ता से संवाद होने का काम हमारा पहले चरण में हो गया। अब जो दौर चल रहा है वो कार्यक्रम का चल रहा है। उसके तहत ग्वालियर चंबल में हमने महासदस्यता अभियान का कार्यक्रम करा। हमने सांवेर में मां नर्मदा की कलश यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे सुर्खी विधानसभा में रामशिला पूजन के कार्यक्रम चल रहे। इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। और अगला दौर हमारा जो है, अब ये जो हमारे नेताओं के प्रवास चल रहे हैं, इस प्रवास के साथ साथ में कार्यालय के उद्घाटन भी अभी शीघ्र होने वाले हैं। हमारे विधानसभा स्तर के कार्यालय भी हो जाएंगे। तो कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय की एक श्रृंखला पूरी होगी। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो वैचारिक अनुष्ठान को नीचे तक फैलाने का जो सिस्टम है, वह प्रवास, बैठकें और संवाद हमारे नेताओं का सीधा चल रहा है। नीचे तक कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। हमारे मंडल के अध्यक्षों से, हमारे विधानसभा के पूर्व कैंडिडेट से, इनसे हमारा संवाद चल रहा है। हमारे नेताओं के प्रवास चल रहे हैं। माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके सतत प्रवास चल रहे हैं। और आप देखेंगे इस तत्काल प्रवास के बाद में फिर हमारा जो तीसरा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो संवाद, प्रवास और बैठकों का चालू होने वाला है। अब हम छोटी छोटी बैठकें करने लगे हैं। हम मतदान केंद्र और सेक्टर, 12-13 मतदान केंद्र पे एक सेक्टर होता है, 8 से 13 मतदान केंद्र पे एक सेक्टर होता है। उस सेक्टरों की हमारी बैठकें चल रही है, मतदान केंद्र की बैठकें चल रही है। तो हमारा तो सिस्टम है, हम सिस्टम से चल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे हवाई दौरे नहीं होते हैं। हम बाकायदा कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय, बैठक, संवाद और प्रवास, इस पर भरोसा रखते हैं। और इसी के तहत हम चुनाव जीतते हैं। हमारे कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता का विश्वास, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो खुद कांग्रेस भी मानती है कि आपका संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके बाद भी जहां कुछ गड़बड़ हो उसको थोड़ा सा टाइट कर देना, ये भी एक संगठन का हिस्सा है। वो शिवराज सिंह चौहान ने जब बैठक हुई तो दिखाई भी दिया। मेरे साथ योगेश जी जुड़े हैं। योगेश जी, चुनाव अब ऐसा लग रहा है, जो तारीख भी दिखाई दे रही है, फिर संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर में तो इलेक्शन होना ही है, तो अब समय कम रह गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिखाई दे रही है, बैठकों पर बैठक चल रही है, तमाम सारे बड़े नेता फील्ड में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस क्या मान रही? क्या सिर्फ सर्वे के आधार मानकर ये चल रही कि सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, अव्वल तो इस समय ये अनुमान लगाना बेमानी होगा कि कांग्रेस तैयारी में पीछे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सबकी अपनी अपनी एक नीति होती है और उस नीति के हिसाब से वो अपने कार्य और अपने कार्यकर्ताओं का परिचालन और वो करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। एक सक्रियता करना और सक्रियता के परिप्रेक्ष्य में कार्य करना और एक सक्रियता का प्रदर्शन करना, ये दो मुद्दे होते हैं। मेरी मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता कम है, प्रदर्शन ज्यादा है।
आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल गिरा हुआ है, जिस तरीके से वो घबराए हुए हैं, वो प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं, जबकि फील्ड में कहीं नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है कि जब से हमारी सरकार गई है उसके बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बूथ तक पहुंचे, बूथ के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद पन्ना प्रभारी तक हमारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। अब चूंकि बहुत सारी गुप्त नीतियां होती हैं, वो मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री प्रदर्शन कर रहे हैं और जमघट इकट्ठा करके बता रहे हैं कि हम हैं, लेकिन उसके कारण में प्रदर्शन की जहां तक बात करें तो आपको 2014 याद होगा लोकसभा का। देखिए प्रदर्शन से तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। हमने देखा था चाय पर चर्चा हुई और तमाम सारी, उसके बाद लगातार बीजेपी उसी लाइन पर चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप? मनोज साहब, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता के प्रदर्शन से लोग नाराज हैं, क्योंकि इसलिए नाराज हैं कि एक तो आप कोरोना के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों को, कार्यकर्ताओं को कोरोना में झोंक रहे हैं। आपका एक मंत्री यदि कोरोना संक्रमित होता है तो हाव हल्ले हो जाते हैं और उसमें प्रचार प्रसार होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता के साथ किस तरीके की बीतती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं मालूम। और आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कई जो वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने कहीं ना कहीं से एक्सक्यूज लिया है और बहाना करके या कुछ भी करके अपने आप को रोका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है वो, उसका कारण भी एक महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी डरी हुई मानसिकता से चल रही है। डरी हुई मानसिकता ये है कि एक अपराध बोध इनके भीतर बैठा हुआ है, अपराध बोध इस बात का कि हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त किया और एक सरकार को गिराया। इनके जो हमारी तरफ से गए हुए जो आयातित हुए हैं विधायक, जो यहाँ से इनकी तरफ से खरीद फरोख्त हुई, उनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो जनता के बीच में जाने पर घबरा रहे हैं, उनको वहां पर तिरस्कार भी मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। अरविंद तिवारी जी मेरे साथ जुड़े, मैं उनसे समझ लेता हूं। अरविंद जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, सवाल यही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डर रही है, डर, लेकिन इसको डर कहें या फिर वही कहें कि बीजेपी हमेशा चुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारी में रहती है, लेकिन डर तो होगा क्योंकि बड़ी प्रतिष्ठाएं दांव पे लगी हुई है इस चुनाव में। देखिए मनोज जी, डर तो स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता का मामला है। ये बार बार जो बात सामने आ रही है कि सरकार बचाना है, और एक जो स्वाभाविक मुद्दा है वो तो ये, बिल्कुल मैं आपके साथ पहले भी डिबेट में बोल चुका हूँ कि जनता के मन में जो बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ दगा कर गए, हमारे जनप्रतिनिधि टिक गए, ये बात तो है। मैं कई विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ और जनता के मन में ये बात तो है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरी सक्रियता बूथ लेवल पे दिखा रही है ना, वो कहीं ना कहीं जनता की स्मृति को कमजोर भी करना चाहती है। वो विभिन्न आयोजन और पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ता तक भेज, वो कार्यकर्ताओं को मतदाता में सक्रिय कर, वो इस बात का, मतलब वो जनता इस बात को भूल जाए, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की इस बात का पूरा प्रयास कर रही है। एक फैक्टर ये तो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रहा सवाल कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, योगेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारियां बड़ी तगड़ी, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं दिखना तो चाहिए फील्ड में। आप और हम भी इतना मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं कांग्रेस की तैयारी इस स्तर की नजर नहीं आ रही। हाँ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार अपने बूते पर चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, वो जरूर भाजपा के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि तैयारी दरअसल उनका दिखावा है और हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। और मैंने 2014 का जिक्र भी किया था कि आजकल तो दौर दिखावा का है, कम से कम दिखेंगे जब तो मैसेज जाएगा कि हाँ कोई दल है मैदान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही मैसेज दे रही कि कांग्रेस तो है ही नहीं मैदान में। देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी बहुत लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कांग्रेस में शायद ऐसी एक्सरसाइज पहली बार हो रही हो, लेकिन उस एक्सरसाइज का मुझे कहीं मैदान में असर नहीं दिख रहा है। और जो मैंने आपसे बात कही कि जो उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पे लगे हुए हैं, वो जरूर भाजपा के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। वो अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं, वो अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं, और इस चुनाव को जो धर्म और समाज से जोड़कर भाजपा एक अलग रंग दे रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि आम लोगों में जो कांग्रेस के जो विधायक थे, जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए और भाजपा से उम्मीदवार होंगे, उनको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, आप मेरे साथ जुड़े। और मैं वापस चलूंगा राजपाल जी के पास। राजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई, बैठक में कई ऐसी बातें भी सामने आई जिसका जिक्र खैर बार बार हो भी रहा है कि शिवराज जी ने जैसा कहा कि अभी ऐसा मत करिए, ये रुतबा जब ही कायम है, जब ही जलवा है जब आपकी सत्ता में आप रहेंगी।
दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम एक एक नेता अलग अलग तरह से जो रणनीति आपकी तैयार हुई है उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि उनका सर्वे कह रहा है कि वो इस चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस का सर्वे तो मनोज जी ठीक ऐसा ही है जैसा सोनिया गांधी जी के इस्तीफे को सोनिया गांधी जी ने नामंजूर करते हुए सोनिया गांधी जी को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बनाया। कांग्रेस के पैसे से कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के लिए सर्वे किया और उसमें कांग्रेस को 27 सीट जिताई। अब इस सर्वे का क्या महत्व है? देखो, सर्वे सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा सर्वे करने वाला वो है जनता जनार्दन, वो है मतदाता। और उस मतदाता के बीच में अगर हम विश्वास अर्जित करने का काम कर लेंगे तो फिर सारे सर्वे फेल है उसके आगे, और उस करने में हम सफल हुए हैं। देखिए, आप 70 की दशक की बात करेंगे तो कांग्रेस ने बोला था कि गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने बोली थी यही बात, फिर राजीव जी भी बोले, सोनिया जी और आज राहुल जी भी यही बोल रहे कि गरीबी हटाओ। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में भाजपा जब बनी तब बोली थी कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, और आज भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, 370 हटी, ये का हुआ, ट्रिपल तलाक का हुआ, ये तमाम सारे मामले जो वैचारिक अनुष्ठान से हमने पूर्ण करे। तो ये कहीं न कहीं इन पिछले 40 साल में हमने एक विश्वास अर्जित करा जनता के बीच में जाके कि भारतीय जनता पार्टी में 1980 से जिस यात्रा को लेकर चली थी उसको 2020 में जब उसमें मौका मिला। लेकिन सवाल ये भी है राजपाल जी कि लोग आपसे यही पूछेंगे, जो आपके प्रत्याशी है उनसे ये पूछेंगे कि हमने 1.5 साल पहले आपको वोट किया था। और उसी विषय पे आ रहा था मैं, ये इसी की प्रस्तावना रख रहा था मैं, उसी विषय की प्रस्ताव। तो जनता के बीच में हमारा विश्वास अर्जन हुआ, तो उस अर्जन की वजह से ये रहा कि जिस कांग्रेस की अधिकांश राज्यों में सरकार हुआ करती थी, आज वो गिने चुने 1, 2, 4 स्थानों पे है। तो ये विश्वास अर्जित जब हमने करने का काम किया, ठीक इसके उलट अब कांग्रेस के लोग जब जाएंगे जनता के बीच में तो वे कहेंगे कि हम आए थे जब 2018 के चुनाव में, तो हमने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, हम महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम जो है व्यापारियों के लिए करेंगे, हम अधिकारी कर्मचारियों के हित के काम करेंगे। यही जवाब होगा ना। हाँ, जब ये सारे विषय लेके जब कांग्रेस गई थी 18 में और जनता ने उन पे भरोसा किया, 18 महीने हो गए कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, तो जब कांग्रेस ने जनता के समझ गया मैं, समय कम। योगेश जी, आप सुन रहे हैं, आप जिस बात को उठा रहे हैं वही उसी को ताकत बना रहे हैं ये लोग। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विषयांतर बात कर रहे हैं, उनकी बात का कोई तुक ही नहीं है। जिस मुद्दे पर आपकी बहस है उस मुद्दे पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरी जगह अपनी बात है। पहली बात तो मैं बता दूं कि कांग्रेस की जो उपलब्धियां यदि आजादी के बाद से लेकर आज तक किए जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसमें बौना, तो क्या कहेंगे, बौना शब्द भी बौना लगता है मुझे, ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे, धरातल पर है ही नहीं। चाहे बुनियादी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, ये बिल्कुल जीरो है कांग्रेस से मुकाबले। पहली बात तो ये इनके बात के जवाब है। दूसरी बात मैं बतला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी में इतना बिखराव, इतना आपसी वैमनस्य, इतना आप एक दूसरे के प्रति दुरागा पहली बार देखने को नजर आया। शिवराज सिंह चौहान की हर बयान में एक हताशा नजर आती है, कैलाश विजयवर्गीय अलग बात कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा अलग राग अलाप रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी नेता हैं वो अपनी वेदना प्रकट कर सके। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना दुखी और इतना व्यथित है कि इनको यदि फील्ड में जाकर आप बूथ वाइज यदि आप अपना सर्वे करेंगे, आपका लोकप्रिय चैनल है उसके माध्यम से आप बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के हालात तो देखिए। इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तो ग्वालियर में इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये सांवेर में कलश यात्रा निकाल रहे हैं धार्मिक रूप से, और कोरोना का मापदंड कहीं नहीं चल रहा है। कलेक्टर हमारे जितने भी अधिकारी है जने कहां सो गए, या दबाव में राजनीति कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं। योगेश जी, कांग्रेस के पास है पर्याप्त कार्यकर्ता? कांग्रेस के पास आज मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरा अतिरेक नहीं है, पहली बार 5 महीनों में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम पन्ना प्रभारी तक भी नियुक्त कर चुके हैं। हमारा बूथ पर कार्यकर्ता और बूथ पर कार्यकर्ता उपस्थित है, और ये आपको लगाना हो तो आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र, चाहे वह हाटपिपलिया का हो, चाहे भमोरी का हो, चाहे बदनावर का हो, बूथ क्रमांक आप बताइएगा, उसके कार्यकर्ता का नाम हम बताने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता मुझसे, और सबसे बड़ी बात है हम तो घाव लेकर चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि ये लोग भय, अभी हमारे जो राजपाल जी, आपके राजपाल जी के पहले जो कह रहे थे हमारे अरविंद तिवारी सरकार महोदय अरविंद तिवारी साहब कहते थे कि घाव, अरे घाव तो हमारे हृदय में है, लेकिन घाव का प्रदर्शन नहीं है।
एक ठीक घाव है। छुपाव में रहता है चलिए, तो जी, वो जी। उसका बदला होता है, और एक घाव का प्रदर्शन ठीक। होता है, ये तो प्रदर्शनवादी हो गए। ठीक है, भारतीय मैं जनता समझता हूँ। पार्टी आकाश लगातार बैठक में थे बीजेपी की। आकाश जुड़ गए मेरे साथ। आकाश, क्या कहेंगे, इस बैठक में क्या कुछ दिखाई दिया और क्या आपको लग रहा है कि अलग रणनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? क्योंकि चैलेंज बहुत है, ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड से खबरें कुछ ठीक भी नहीं आ रही। निश्चित रूप से मनोज जी, जो फील्ड से जो खबरें आ रही हैं, या अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आए हैं और उसके बाद जो फीडबैक उनको मिला है, यही कारण है कि उसको लेकर वो किसी भी तरीके से ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके सामने चुनौती नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से वो रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि कल जब बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जलवा रुतबा तभी तक कायम है जब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और सीधे तौर पर इसको नसीहत के रूप में भी लिया जा सकता है, और नहीं तो जो है एक तरीके से चेतावनी के रूप में कार्यकर्ताओं को ये दी गई है कि अगर अभी भी नहीं चेते तो कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार चुटकी ले रही है, दल बदलुओं को लेकर जो है जनता के बीच में जाने की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से इससे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो दोनों भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं, और यही कारण है कि कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसीहत दी तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी समय है, घर घर जाएं, चौपाल लगाएं, लोगों से संवाद करें, और जो आपसी खींचतान है या आपसी बैर है उसको भुलाकर अब पार्टी हित में लगातार काम करें, जो साफ तौर पर बताता है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि जो 2018 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, फील हिज गुड के नारे के साथ बीजेपी गई थी। बीजेपी को पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश में दोबारा से सत्ता लौट रही है, और इसी कॉन्फिडेंस ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता बनाते बनाते रोक दिया, और कांग्रेस जो है पीछे से आकर सरकार बना ली थी कांग्रेस ने। यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहते, और यही कारण है कि वो बैठक में जो है अपने जो तमाम मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही योगेश जी मेरे साथ जुड़े, और राजपाल जी, अरविंद जी, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ये रणनीति ये भी है कि वो देख भी रही है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो नेता और जो मंत्री बन गए वो अब कहाँ हैं। यदि फील्ड पर नहीं है तो उनको ताकीद भी किया जा रहा है, उनको समझाइश भी दी जा रही है, क्योंकि ये चुनाव बहुत अलग है, चाहे बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए साख बचाने का। यदि सत्ता जिनकी है भारतीय जनता पार्टी की, वो 10-12 भी यदि विधायक ले आते हैं तो सत्ता बच जाएगी, लेकिन यदि इससे एक भी कम हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी उसी तैयारी में लगी है। ऐसा कहना है कि फील्ड पर भले नजर ना आए, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो चुनाव में दिखाई देगा। पर चुनाव का असली हकदार तो जनता होती है, वही बताएगी कौन की कितनी तैयारी थी और कौन किस पर भारी था। रण की रणनीति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 20 पर। नमस्कार।